हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा। तो कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन टाइम? मैं तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई हूँ घर पे। इतने टाइम से घर में कभी बैठी नहीं हूँ, तो बस नई नई चीज़ें बनाते रहना, नया कुछ पढ़ना, इसी से टाइम निकल रहा है। तो कैसे चल रहा है आपका टाइम? तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में करा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द रेट ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन, कि कैसे न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। तो देखते हैं। देखो, हमेशा याद रखना, हार्ड न्यूक्लियोफाइल favors SN1 reaction and soft nucleophile favors SN2 reaction. What does it mean? Hard nucleophile favors SN1 reaction and soft nucleophile favors SN2 reaction. क्या मतलब है इसका? देखो, पहली बात तो ये कि मैंने क्या बताया था, SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है ना, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। ठीक है, लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटाइन टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट। यही होता है ना। तो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा और कार्बोकेटाइन जितना ईजिली फॉर्म होगा, ठीक है, मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन एंड मोर ईजिली इट इज़ फॉर्म्ड, बेटर और फास्टर विल बी द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन का जो रेट है उतना ही फास्टर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं न्यूक्लियोफाइल का लेना देना है? नो, न्यूक्लियोफाइल हैज़ नो रोल टू प्ले इन इट। न्यूक्लियोफाइल हैज़ नो रोल टू प्ले इन इट। ठीक है, ये ले दे के किस पे डिपेंड कर रहा है? कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये अगर स्टेबल फॉर्म हो रहा है तो डेफिनेटली SN1 रिएक्शन का जो रेट है दैट विल बी फास्टर। ठीक है, अब अगर देखो न्यूक्लियोफाइल पे, ये है हमारा कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये है हमारा सबस्ट्रेट। देखो, न्यूक्लियोफाइल पे है फुल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और कार्बोकेटाइन पे कैसे चार्ज है? फुल पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्बोकेटाइन पे है फुल पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल पे है फुल नेगेटिव चार्ज। तब दोनों स्पीशीज पे जब फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज होता है तो उस टाइप के इंटरेक्शन को, ठीक है, फुल पॉजिटिव चार्ज यानी कि फुल नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो? जिस पे फुल पॉजिटिव चार्ज है यानी कि वो हार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर किस टाइप की इंटरेक्शन है? हार्ड इंटरेक्शन। हार्ड इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है SN1 रिएक्शन में क्या है? कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन पे कैसा चार्ज होता है? फुल पॉजिटिव चार्ज। फुल पॉजिटिव चार्ज यानी कि वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, उस पर फुल नेगेटिव चार्ज है, तो हार्ड इंटरेक्शन है। तो SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हार्ड न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? अब समझ में आया? ठीक है, नाउ कमिंग टू SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस।
साइमल्टेनियसली, ठीक है। साथ साथ दोनों स्टेप्स होते हैं। अगर मैं सबस्ट्रेट कंसीडर करूं, अगर मैं सबस्ट्रेट को कंसीडर करूं तो ये कैसा होता है, पोलर होता है ये बॉन्ड, ठीक है। हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। तो हेलोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। हेलोजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो हेलोजन पे कैसा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल चार्ज जहाँ पर आता है, पार्शियल चार्ज जहाँ पर आता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पर क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो जब सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होती है, तो जब सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होती है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक एंड लीविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हैज़ रोल टू प्ले इन इट, न्यूक्लियोफाइल का मेजर रोल होता है, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बल्कि होगा तो इसका अटैक क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्बन जिस पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल जितना कम बल्कि होगा उतना ही इसका अटैक ईजी होगा, ठीक है। तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन SN2 रिएक्शन क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन। नाउ आई विल टेल यू which nucleophile is soft and which nucleophile is hard. Clear? Now here are examples of which nucleophile is soft nucleophile and which nucleophile is hard nucleophile. मैंने क्या बताया था, hard nucleophile favors SN1 reaction, ठीक है। तो here is an example of hard nucleophile, water, alcohol, acetic acid, trifluoroacetic acid, ठीक है। ये अल्कोहल जो है अगर ये प्रोटॉन लूज करता है तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोक्साइड आयन, ये भी कैसा है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्लियर है। अब एल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन की जगह ये सल्फर लग जाए तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या है, पोलराइजेशन इंक्रीज करता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, इसलिए सॉफ्ट कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है, ठीक है। देन RS नेगेटिव, RSE नेगेटिव, RTE नेगेटिव एंड ये लास्ट क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ठीक है। ये क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ये भी कैसा है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर, ठीक है। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होगा, SN2 रिएक्शन, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल के केस में SN1 रिएक्शन। नाउ हेयर इज वन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आपको बताना है कि SN1 रिएक्शन होगा या SN2 रिएक्शन होगा। दिस क्वेश्चन विल प्रोसीड और दिस मॉलिक्यूल विल प्रोसीड वाया SN1 पाथवे और SN2 पाथवे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, दिस कार्बन इज नॉट अटैच टू एनी कार्बन, तो ये कैसा सबस्ट्रेट है, 0 डिग्री सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये भी कैसे है, 0 डिग्री सबस्ट्रेट, ठीक है। RO नेगेटिव कैसे न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। RS नेगेटिव कैसा न्यूक्लियोफाइल है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आपको ध्यान हो तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होता है, SN1 रिएक्शन, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होता है, SN2 रिएक्शन। बट यहाँ पर सबस्ट्रेट कैसा है, सबस्ट्रेट है 0 डिग्री, और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था 0 डिग्री के केस में ऑलवेज SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। 0 डिग्री सबस्ट्रेट के केस में हमेशा SN2 रिएक्शन होता है, नो मैटर व्हाट। न्यूक्लियोफाइल क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सॉल्वेंट क्या है, ऑलवेज SN2 रिएक्शन, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, दोनों ही केस में सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, 0 डिग्री, तो SN2 पाथवे इट विल फॉलो। क्लियर।
ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताना है आपको कि कौन सा पाथवे ये फॉलो करेगा, ठीक है, SN1 पाथवे और SN2 पाथवे, ठीक है, ये बताना है आपको। तो अगर आप देखो ध्यान से, ये कार्बन है जिस पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये 2 और कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये किस टाइप का सबस्ट्रेट है, 2 डिग्री सबस्ट्रेट। और अगर आपको पता हो, ध्यान हो, तो मैंने बताया था 2 डिग्री सबस्ट्रेट में SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, ठीक है। SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कि सॉल्वेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर देखें तो RS नेगेटिव के बारे में मैंने क्या बताया था, ये क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और RO नेगेटिव के बारे में बोले तो ये क्या है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और नीचे क्या लिखा हुआ है, सॉल्वेंट डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO क्या है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। अभी हमने इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट डिस्कस नहीं किया है, नेक्स्ट हम वो डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा DMSO क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं, ठीक है। दिस यू विल गेट टू नो इन डिटेल इन कमिंग फ्यू नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। और अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल कैसा सॉल्वेंट है, अल्कोहल जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। फॉर नाउ टाइम बीइंग अभी आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि DMSO जो है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। अल्कोहल जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो दोनों ही फैक्टर्स, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं, तो इस केस में होगा SN2 रिएक्शन, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों ही SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि सबस्ट्रेट तो सेम ही है, बट जैसे ही हमने कंडीशंस चेंज करी, न्यूक्लियोफाइल चेंज करा या फिर सॉल्वेंट चेंज करा, तो वही सबस्ट्रेट जो है वो अलग अलग पाथवे फॉलो कर रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो आप देखो ये सबस्ट्रेट कैसा है, दिस कार्बन इज नॉट अटैच्ड टू एनी कार्बन, ठीक है। तो ये है 0 डिग्री सबस्ट्रेट, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कार्बन कोई भी नहीं है, ठीक है। 0 डिग्री सबस्ट्रेट पे हमेशा SN2 रिएक्शन होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल उसने कहा है कि न्यूक्लियोफाइल हमने A, B, C और D लिए, ठीक है। A, B, C और D लिए, किसमें रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल बी फास्टर। तो अगर आप ध्यान से देखें, RO नेगेटिव, RS नेगेटिव, RESC नेगेटिव, RTE नेगेटिव, ये क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप। और डाउन द ग्रुप जो है पोलराइजेशन इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि एटम का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा, तो नेगेटिव चार्ज जो है उसको डिस्पर्स करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप पोलराइजेशन इंक्रीजेज, पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी, सॉफ्ट कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सॉफ्ट कैरेक्टर अगर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा तो SN2 रिएक्शन भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, ठीक है। SN2 रिएक्शन डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फास्टेस्ट किस में होगा, D में, देन C में, देन B में, देन A में। सो दिस इज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, न्यूक्लियोफाइल जैसे ही चेंज हुआ 0 डिग्री सबस्ट्रेट में, ठीक है, तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी वेरी कर रहा है। सो दिस वाज अबाउट द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द रेट ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन। For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. Until then, happy learning. Thank you.